जब ज़्यादा बॉलिंग करने से फिंगर में पेन होने लग जाता है तो ये आसान काम नहीं होता, तो थोड़ा सा बच बचा के भी इनको चलाना पड़ेगा। लेकिन जो फिलहाल सूरत हाल है, मुझे तो नहीं लगता इनको बच बचा के चलाना पड़ेगा। अगर उन्होंने बॉलिंग छोड़ दी, उनका ही तो थोड़ा बहुत प्रेशर है इंग्लैंड के बैट्समैनों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैच के ऊपर बात करते हैं। और जो फ़िलहाल पोजीशन पाकिस्तान की नज़र आ रही है वो बिल्कुल अच्छी नज़र नहीं आ रही। और जो लीड देखें इंग्लैंड की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है इस ग्राउंड के ऊपर। इस सिचुएशन में अगर इंग्लैंड 300 पे भी आउट होता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए ये 300 रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम बहुत बहुत ज़्यादा हालांकि है, लेकिन उसके बावजूद भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग की, स्पिनर्स की बात करते हैं। जिस तरह मैंने कल अपनी वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि सऊद शकील का क्रीज पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैक लीच है वो बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और अच्छी खासी उन्होंने 4 विकेट्स उन्होंने लिए। फिर उसके बाद देखिए, मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि पैचेस पे बॉल करते हैं सऊद शकील, उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही गलत किस्म का शॉट खेला। लेकिन जब दिन स्टार्ट हुआ था, उसमें बाबर आजम ने आते बड़ी ज़बरदस्त शॉटें खेली। लेकिन जब बाबर आजम आउट हुआ, आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए। उन्होंने समझा कि मार्क वुड को सर्वाइव कर गए हैं, वो तेज़ बाउंसर कर रहे थे, ऑली रॉबिन्सन आए हैं, इनको आराम से हम खेलेंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो मुझे ऐसा लगा बहुत लेज़ी लगे। लेकिन उनके बाद जिस तरीके से रिजवान आए, 28वें बॉल पे पहला उन्होंने आई थिंक चौका लगाया। तो अब इससे हिसाब लगा सकते हैं कितनी डॉट बॉल्स खेली गई। हालांकि सुबह जब बैटिंग करने आए थे, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी थी, बुरी पोजीशन नहीं थी, ठीक है ना। तो उसके साथ सऊद शकील भी फिर तो गलत शॉट मार के आउट हो गए। लेकिन इस पिच के ऊपर आप मुझे बताएं ना, आपके पास कोई मिडल ऑर्डर के ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं, ठक 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 करके एकदम 3-4 प्लेयर आपके आउट हो गए। और अब मुझे ये बताएं ना कि 202 पे पाकिस्तान की टीम पूरी आउट होगी। मैं फिर एक दफ़ा बेन स्टोक की तारीफ़ करूँगा, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी। उनके बॉलर्स को सीधे चौके भी लग रहे हैं, सऊद शकील स्विप शॉट्स भी मार रहे हैं। लेकिन ये होती है कप्तानी, उन्होंने आउट करने थे, वो फील्डर ऊपर ही रखते हैं। वो बहुत कम ऐसे नज़र आया कि उन्होंने पीछे पीछे फील्डर ले लिए। मुझे ये एक चीज़ बताएं कि जहाँ बॉल स्पिन हो रहा है, वहाँ पे अगर आप पीछे फील्डर ले लेंगे, मिड ऑन स्क्वायर लेग, ये मिड विकेट अगर सब पीछे ले लेंगे, तो बैट्समैन कैसे शॉट मारेगा? नहीं शॉट मारेगा ना। आप जब बैट्समैन को ओपन फील्ड दिखाएंगे तो तब वो शॉट खेलेगा, और जहाँ स्पिन हो रहा है वहाँ पे वो शॉट खेलने जाएगा, 1 2 3 मारेगा, उसके बाद आउट होगा ही होगा। जिस तरीके से सऊद शकील आउट हुआ, तो इसको कहते हैं कप्तानी। उसके बाद जब हमारी इंग्लैंड ने लीड ले ली 79 रन्स की, तो 79 रन्स की लीड जो इस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। फिर जो हमारी फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग तो बिल्कुल ही बेकार फास्ट बॉलिंग, किसी काम के फास्ट बॉलर नहीं है। उसकी वजह ये कोई इंग्लैंड जैसी कंडीशन में क्रिकेट नहीं हो रही, ये पाकिस्तान जैसी फ्लैट पिच के ऊपर क्रिकेट हो रही है। जब तक आपके पास तगड़े फास्ट बॉलर नहीं होंगे, बैट्समैन कभी भी बैकफुट में नहीं जाएगा। मार्क वुड ने 2 2 3 3 4 4 ओवर के स्पेल किए हैं, लेकिन उसने तगड़ी बॉलिंग की, उसको विकेटें नहीं मिली, सॉरी 2 आउट किए उसने, लेकिन वो भी टेल अंडर की विकेट्स मिली हैं, ऊपर से उसको विकेट्स नहीं मिली हैं। लेकिन तगड़ी बॉलिंग तो कर रहा था ना, एफर्ट करते हुए नज़र तो आ रहा था। इस तरह की एफर्ट तो हमारे जो मोहम्मद अली साहब हैं, जिनको खिला ली है, उनका वैसी पेस नहीं है ना, उनको सिर्फ जी जगह पे गेंद करना है। भाई ऐसी कंडीशन में जगह को या लंबे स्पेल को हमने अचार डालना है। फ़हीम अशरफ का इतने अरसे बाद कमबैक हुआ है, वो भी एक जगह पे बॉल करने वाले बॉलर हैं। टोटल हमारी पूरी टीम अपनी कंडीशन में सिर्फ इब्रार के ऊपर चल रही है। बस इब्रार ने पहली इनिंग में 7 आउट किए, तो इंग्लैंड की टीम 281 पे आउट हुई। अगर वो भी आउट नहीं करता तो 400 रन, 450 तो कहीं नहीं गए थे। इब्रार ने अभी दूसरी इनिंग में 3 आउट किए। मैंने आपसे क्या बोला था कि इब्रार के ऊपर वर्किंग करेंगे। अब आप इब्रार की बॉलिंग बैटिंग इंग्लैंड की पहली इनिंग में इब्रार के अगेंस्ट देख लें और इस इनिंग में इब्रार के अगेंस्ट देख लें, कोई उल्टे सीधे रिवर्स स्वीप, सीधे स्वीप, कोई अटैकिंग क्रिकेट उसके ऊपर नहीं खेली। उनको ये आइडिया हो गया, ये समझ आ रही है, क्योंकि वो जिस तरह मिस्ट्री स्पिनर है, जिस तरह फिंगर से बॉल करते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ टाइम लगता है। ऐसे बॉलर एकदम से समझ नहीं आते, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने ये समझा कि इसको स्वीप शॉट्स, क्रॉस शॉट्स हमने नहीं मारने, इसको सीधा खेलो, जितने तरीके से खेल सकते हो।
21-22 ओवर कर चुका है इब्रार, ठीक है ना। अब उसमें उसने 3 आउट किए और पिछले मैच में अब देख लें कितनी जल्दी जल्दी उसने 7 विकेट्स ले लिए थे। एक चीज़ और इब्रार को या बाबर आजम को सोचनी पड़ेगी कि ये तो आप सबको आइडिया हो गई, ये पूरा पूरा टेस्ट मैच हमारी बॉलिंग टोटल इब्रार के ऊपर चल रही है। वो नहीं आउट करेगा क्योंकि इब्रार को खेलने के बाद उनको दूसरे बॉलर्स बहुत नॉर्मल लग रहे हैं। जाहिद महमूद नॉर्मल लग रहा है, नवाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। फास्ट बॉलिंग तो है ही हमारी, है ही नहीं समझो। अगर ऐसी फास्ट बॉलिंग खिलानी थी तो मेरे ख्याल में 2 स्पिनर और खिला लेते, या एक आध और बैट्समैन डाल के एक आध स्पिनर डाल लेते, क्योंकि ऐसी फास्ट बॉलिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि इब्रार के ऊपर उन्होंने वर्किंग की है। ये तो हमें ही पता है कि वो 5 आउट कर सकता है, क्योंकि 3 आउट तो वो ऑलरेडी कर गया 10 मैच कर गया टेस्ट मैच में। बहुत बड़ी बात है एक डेब्यू में 10 आउट करना, लेकिन वो इस इनिंग में भी 5 आउट कर सकता है। अभी बहुत विकेट्स बाकी हैं। 2 रन आउट हुए जैक क्रॉली, ऑली पॉप, ठीक है। उसके बाद इब्रार ने तीनों आउट किए। बैड लग रही बेन डकेट की, आउटस्टैंडिंग सीरीज़ खेल रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो रूट की बात करें, बहुत ज़बरदस्त अब्दुल्ला शफीक ने वो कैच किया, पूरी नज़रें थी उनकी जो रूट के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने राइट साइड पे गए, उनका जो है वो कैच लिया। विल जैक्स की विकेट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उसको मारने के लिए भेजा बेन स्टोक्स ने, उस पर वो कामयाब नहीं हुए। मतलब ये जो विकेट्स हैं ये ऐसा नहीं कह सकते इब्रार ने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बॉल करके सब कुछ करके आउट किए, अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। अब जो है हैरी ब्रुक जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या आउटस्टैंडिंग उनकी भी सीरीज़ जा रही है। 300 प्लस वो रन कर चुके हैं, 75 से ऊपर का उनकी जो एवरेज है, 100 भी कर चुके हैं, 50 भी कर चुके हैं, स्टिल अभी खेल रहे हैं। अब ये अगर 100 करते हैं, बेन स्टोक्स इनके साथ खेलते हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 350 रन कर गया, मैं तो कह रहा हूँ 300, ठीक है ना, 300 कर गया तो ये भी बहुत है। उससे आगे कर गया तो वो तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। और एक चीज़ मैं और बोलनी थी अबरार के बारे में कि वो फिंगर से बॉल करते हैं। ये थोड़ा सा बाबर को देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको डोमेस्टिक में इंजरीज़ के मसले भी रहे हैं, फिंगर की वजह से हैं या नहीं है, लेकिन वैसे भी उनको इंजरीज़ के मसले रहे हैं। उसके बाद जब ज़्यादा बॉलिंग करने से फिंगर में पेन होने लग जाता है, तो ये आसान काम नहीं होता। तो थोड़ा सा बचा के भी इनको चलाना पड़ेगा। लेकिन जो फ़िलहाल सूरत हाल है, मुझे तो नहीं लगता इनको बचा के चलाना पड़ेगा। अगर उन्होंने बॉलिंग छोड़ दी, उनका ही तो थोड़ा बहुत प्रेशर है इंग्लैंड के बैट्समैनों के ऊपर। अगर उन्होंने बॉलिंग छोड़ दी तो खुला मारना है। अब कल जो है, कल बेन स्टोक्स आपको पता हो जिस किस्म का प्लेयर है, उसने आके अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि थके हुए होते हैं प्लेयर, मतलब यानी स्टिफ होते हैं। तो शुरू में जब आके बैट्समैन आता है और लाइक बेन स्टोक, उसकी कोशिश होती है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेल के जितने जल्दी से जल्दी रन्स बना सकें। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान ने सेफ कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, जो कि मुझे अब लगता नहीं है। कप्तानी का बहुत फ़र्क है, कप्तानी बहुत फ़र्क है। बेब्रार जब पहला ओवर कर रहे हैं, बेन डकेट के ऊपर मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट सब पीछे लिया हुआ भाई, पहला ओवर कर रहे हैं, सारे लड़के ऊपर लो, उसको शॉट खेलने दो, स्विप शॉट खेलने दो, उसको वो जिस तरीके से खेलता है उसको खेलने दो। डिफेंसिव फील्ड ली हुई है तो कैसे आउट होंगे। खैर ये टेस्ट मैच जो है बचाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।